इमेज क्या मिलेगी आपको, अलग अलग इमेजेस मिलेंगी। जैसे आप एक बार ऑब्जेक्ट को यहाँ रख सकते हो सी के बिहाइंड, एक बार सी और एफ के बीच, एक बार सी पे रख दो, एक बार एफ पे रख दो, एक बार इसके आगे रख दो। सारे ऑप्शंस देखेंगे अपन जो भी अवेलेबल होंगे। तो स्टार्टिंग से सबसे पहले कहाँ से करते हैं अपन, बिहाइंड द सी। सी के पीछे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह है। तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह का है ना, तो इसका मान लीजिए जैसे लड़का है तो लड़के का सिर तो इधर हो गया, ये पैर इधर हो गए, मतलब मैं कह रहा हूँ ए की तरफ सिर है और बी की तरफ इसके पैर है। इस तरह से लड़का खड़ा है। इससे इमेज जा, इससे एक रे जाएगी, जाके किससे टकराएगी, कहाँ से निकल जाएगी, बस से। ये ये पहला पढ़ा था अपन ने, सही है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, जैसे मैंने तुम्हें बताया हम इस चैप्टर में सिर्फ कितनी रे चलाएंगे, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग बताया ना सिर्फ कितनी रे निकालेंगे, एक। लेकिन जब अपन इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे यहाँ पे कितनी रे निकालेंगे, दो। ताकि जहाँ पे जिस जगह पे वो दोनों रेस क्रॉस करेंगी उस जगह पे हम मानेंगे इस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो हम यहाँ पे कितनी रेज निकालेंगे, दो। फर्स्ट वाली चली गई। अब सेकंड आपके पास क्या ऑप्शन है, आप चाहो तो कहाँ से निकाल सकते हो, आप चाहो तो कहाँ से निकाल दो। अगर सी से निकालोगे तो सी पे घूमती रहेगी, तो यहाँ पे देखो कट, तो यहाँ पे कट जाएगी, देखो इस जगह पे कट गई। अगर आप एफ से निकालोगे तो एफ से जाके फिर सीधी निकल जाएगी, तो भी देखो कहाँ पे कटी। और अगर आप कहाँ से निकालोगे तो जिस एंगल से आ रही है ना, तो भी देखो कहाँ पे कटी। तो आपको मैंने चार लॉ बताए, चार में से फर्स्ट लॉ लगा दिया, बाकी तीन लॉ आप कैसे भी लगा दो, आपकी इमेज कहाँ पे बनने वाली है, इसी पॉइंट पे बनेगी। हम क्या करते हैं उसमें सबसे इजी वाला ले लेते हैं। सेकंड लाइन हम कहाँ से निकाल देते हैं, सी से निकाला, और यहाँ पे जहाँ पे दोनों क्रॉस करी, ये पॉइंट आपका कौन सा बन गया, यहाँ पे क्रॉस हुआ वहाँ पे इमेज बनेगी। अब इमेज देखो यहाँ पे बनी, लेकिन क्या हुआ, मैंने कहा था ये ए और बी है, अब बी तो अपनी जगह पे ही है, पर ए किधर की तरफ आ गया, नीचे। अब इसको ए और बी ना कह के मैं क्या कहूँगा, बी डैश और ए डैश। मतलब लड़का जो सीधा खड़ा था, अब वो सिर उसका किधर दिख रहा है और पाँव किधर है उसके, उल्टा हो गया वो, उल्टा हो गया यहाँ पे लड़का। मतलब अगर आप इसमें फोटो बनवा रहे हो अपनी, तो आपकी फोटो कैसे बनने वाली है, यहाँ पे उल्टी बनेगी। ये रहा आप ऑब्जेक्ट और ये आपकी क्या बनी, इमेज। आप कोई से भी ऐप से भी निकालते तो भी यहाँ कटता, आप पोल से भी निकालते तो भी यहीं पर क्रॉस होता। है समझ में। अब देखो इसमें क्या होता है, वो तीन चीजें पूछता है आपसे, कितनी चीजें पूछेगा, एक तो पूछेगा आपसे साइज, इमेज के लिए कितनी चीजें पूछता है आपसे, तीन चीजें पूछता है इमेज के लिए। इमेज की पहली चीज क्या पूछता है, साइज। बताओ उसकी साइज छोटी है बड़ी, ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा दिख रहा है, और उसकी इमेज क्या बन रही है, छोटी। तो आप क्या लिखते हो, साइज कैसी है उसकी, स्मॉलर, छोटी है। सेकंड उसमें क्या चीज पूछता है वो आपसे, पोजीशन। भाई पोजीशन बताओ, जब आप ऑब्जेक्ट को बिहाइंड द सी रखते हो तो आपकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, जब आप ऑब्जेक्ट को बिहाइंड द सी रखते हो तो आपकी इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई, आपकी इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, किन के बीच में फॉर्म हो रही है, सी और। तो आप क्या लिखते हो पोजीशन में, बिटवीन, बिटवीन सी एंड, ठीक बात है। और थर्ड क्या पूछता है इसमें, लास्ट जो सबसे मेन चीज होती है वो इसका पूछता है नेचर। इमेज जो बनी वो आपकी किस नेचर की है। नेचर जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, दो तरह के नेचर होते हैं। देखना, या तो ऑब्जेक्ट का नेचर होता है वर्चुअल, कि वो कांच की किधर की तरफ बनती है, अंदर वाले वर्ल्ड में मैंने बताया दूसरी दुनिया में, अंदर वाले वर्ल्ड में तो उसको अपन क्या कहते थे, वर्चुअल। और कांच में जो अपनी जो अंदर फोटो बनती है वो कैसी बनती है, सीधी या उल्टी, जब आप डेली खुद को देखते हो सीधी बनती है, तो आप कहते हो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। या तो एक ये नेचर होता है। सेकंड नेचर क्या होता है कि आपकी फोटो रियल वर्ल्ड में बन जाए, लेकिन जब वो रियल वर्ल्ड में बनती है इधर वाली दुनिया में, तो वो देखो सीधी बनती है उल्टी बनती है, तो आप उसको कहते हो रियल एंड
इन्वर्टेड। तो आप इसके नेचर के लिए क्या कहोगे, ये सीधी या उल्टी है? तो आप इसमें कहो, और देखो किधर बन रही है, वर्चुअल वाली दुनिया में कांच के इधर अंदर या फिर इधर ही बन गई। तो तुम कहोगे तो रियल भी है और इन्वर्टेड भी है। तो होता क्या है, हम जितने भी केसेस देखते हैं उनमें यही होता है, अगर कोई इमेज वर्चुअल होगी तो कंफर्म है वो क्या होगी, इरेक्ट। और अगर कोई रियल होगी तो कंफर्म वो क्या होगी, इन्वर्टेड। इसलिए वर्चुअल के साथ हमेशा कौन सा वर्ड चलेगा, इरेक्ट, और रियल के साथ हमेशा कौन सा चलेगा। कभी उल्टा नहीं मिलेगा आपको कि आप कहना पड़ रहा है आपको रियल एंड डायरेक्ट, नहीं। अगर वर्चुअल बनी तो हमेशा सीधी बनेगी, और रियल वर्ल्ड में बन रही है, इधर की तरफ बन रही है, तो उल्टी ही बनेगी, फिक्स सही है। क्या ये पहला केस आपको सबको समझ में आया? एक बार बनाओ इसको आराम से, फिर अपन अभी 6 केस है, धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगी अपने आप। ऐसा नहीं कि अचानक से अभी आ जाए। पहली लाइन ऐसे गई इधर आ गई, दूसरी इधर जाके और टकरा के इधर से ही वापस आ रही है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है कहाँ है, बिहाइंड, ऑब्जेक्ट जो है बिहाइंड सी रखा हुआ है, तो बताइए इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, क्या नेचर होगा, क्या साइज होगी, क्या पोजीशन होगी। तो इमेज पूछ लेता है वो, नोट करो इसको। हाँ वो अभी अपन देखेंगे, सी पे होती है तो क्या। अभी बनेंगे कैसे वो सारी बताऊंगा मैं, कि आप अपनी कॉपी, कॉपी में वही बता रहा हूँ, कॉपी में कैसे ड्रॉ करना है बताऊंगा तुम्हें। अभी आप जरूरी नहीं है एकदम एक्यूरेट डायग्राम बनाए, अभी आप रफ सा डायग्राम बनाओ, एक्यूरेट आपको घर से बना के लाने, या फिर आप जब आपकी यहाँ के बैठते हो तो 10-15 मिनट जो होते हैं आपके उस समय बना लो। अभी तो रफ डायग्राम बनाओ सारे, क्योंकि एक्यूरेट के लिए तुमको स्केल लगेगी, पेंसिल यूज में लेनी पड़ेगी, ठीक है। वो एक्यूरेट होना चाहिए फिर बिल्कुल। अभी तो रफली बना लो जल्दी जल्दी, बस थोड़ा समझ में आ जाए हमको। क्या? सेकंड देखो इसके अंदर, अब वही डायग्राम आ गया, वही प्रिंसिपल एक्सिस गई, ये पोल हो गया, आपने एक तरफ क्या कर दिया, कलर पॉलिश कर दिया, क्या बना दिया इसमें, फोकस, और इतनी दूर पे क्या बना दिया आपने, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और क्या दिया कि अब जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो क्या है, ऑन। अब क्योंकि सी के पीछे रख दिया आपने बिहाइंड द सी, अब किस पे रख दिया आपने, सी पे। अब देखो आपने ऑब्जेक्ट रख दिया सी पे, लड़के हम मुंह इधर है और पैर किधर है, ठीक है, ए और बी हो गया।
फर्स्ट वाली तो सिंपल है कि ले जाके किससे टकरा तो सीधी मिरर से, और कहाँ से निकल जाएगी वो, बस से निकल गई आप। या इसको थोड़ा सा मिल जाएगी। टकरा के अपन ने कहाँ से निकाली इसको, फोकस से। इसलिए क्या, आप जब आप अपनी कॉपी बनाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कहीं से ड्रॉ करना है इसको, स्केल्स वगैरह से ड्रॉ करोगे तो सही ड्रॉ होगी ये। और सेकंड ऑप्शन अपने पास क्या था, या तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालो। अब भाई उसी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या वहीं से लाइन निकल पाएगी? फिर अगला ऑप्शन कौन आ गया, अगला ऑप्शन कौन है? अब फोकस से कैसे निकाल ड्रॉ करोगे, देखो पे आ गई है। अब सरफेस हो गई, सिर्फ सरफेस से टकरा के इधर निकल गई है। ठीक है, फोकस से गई और टकराई कहाँ निकल जाएगी, सीधे निकल जाएगी पैरेलल, जहाँ पे क्रॉस कर रही है वहीं पे क्या बन जाएगी आपकी इमेज। देखो नीचे क्रॉस कर रही है ना दोनों लाइंस, वहाँ पे आपकी इमेज ड्रॉ हुई। हाँ, तो आपको क्या करनी होती है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट से कितनी रे निकालनी है, और जहाँ पे दोनों रे मिरर के टकराओ, टकराने के बाद जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे क्या बन जाती है उसकी इमेज। यहाँ पे इमेज बनी, पर अब वही नीचे की तरफ बन रही है। अब इसका मुंह तो किधर की तरफ आ गया, नीचे की तरफ, पैर अब भी किधर है, पर तो उल्टा हो गया लड़का। अब आपको इसके बारे में कितनी चीजें लिखनी होती है, पहली क्या होती है, साइज क्या है, इमेज के बारे में क्या कहोगे। अब देखो जितना ये दिख रहा है उतना ही दिख रहा है लगभग। तो ये एक ऐसा केस आ गया जिसमें क्या है, दोनों की साइज, अगर पोजीशन की बात करूं तो आप देखो पोजीशन कहाँ पे बन रही है, किस पॉइंट पे बन रही है इमेज, सी पे बन रही है। या बिटवीन सी एंड एफ लिखूं, तुमको दिख रहा है सी पे ही तो है वो, तो आप पोजीशन क्या लिखो, एट। और आप कहोगे कि आप नेचर बता दो इसका। अब नेचर क्या होता है, या तो वर्चुअल इरेक्ट होती है या रियल एंड इन्वर्टेड होती है। तुम्हें क्या दिख रहा है इसके अंदर, क्या ये वर्चुअल दुनिया में जा रही है, क्या ये सीधी बन रही है, तो ये तो रियल हो गई, और क्या हो गई, क्योंकि उल्टी बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ये तीनों इसके बारे में आपने लिख दिया। तो वैसे सिंपल सिंपल इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करते रहेंगे अपन डायग्राम, और कितनी इमेज बना लेंगे, 6 बना लेंगे, इसमें 2 तो आपने देख ली। अब थोड़ा जल्दी जल्दी ड्रॉ करना है इनको, है ना, क्योंकि मैं वो इस लास्ट में कराता हूँ मैं। हाँ हाँ, एंड में कराऊंगा वो, बुक में पहले ही दे रखा है, मैं तो एंड में कराता हूँ उसको। हाँ, थोड़ा रफली रफली जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लो इनको, ताकि अपने डायग्राम जो है ये सारे आज ही कर ले। हाँ।
चलिए इस पॉइंट पे आ गए, थर्ड वाले पॉइंट पे। अब थर्ड वाला पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि आप किधर ड्रॉ करने वाले हैं। भाई ये पोल हो रहा है, या आप फोकस ड्रॉ कर रहे हो, या आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बना रहे हो। तो अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना पसंद करेंगे? अरे बेटे आ रहे समझ में? सुनी? सुनी है ना? एनएफ लिख दियो। तो ऑब्जेक्ट अपन ने कहाँ पे रखा? बिटवीन सी एंड एफ। अब देख सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, रख देते हैं बीच में। ऑब्जेक्ट ज़्यादा बड़े मत बना देना, वरना कॉपी में आएंगे नहीं। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बनाए। अब फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है बेटे कि फर्स्ट जो रे होगी वो कहाँ से जाएगी? सी जाएगी। सी जाके कहाँ से निकल जाएगी? फोकस से निकल जाएगी। और सेकंड जो है वो कहाँ से? अब देखो सेकंड के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? सी भी है, एफ भी, और अब सी के लिए अगर निकालना चाहते हो तो सी क्या कहता है कि अगर यहाँ से रे निकालना चाहते हो तो आप तो फिर ऐसे सी पे ड्रॉ करो एकदम सीधी लाइन। समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप यहाँ से रे कहाँ से निकाल दोगे, इस पे से रे सी की तरफ लेके जाओगे तो मिरर पे तो यही बनेगी बिल्कुल। ठीक है, आप चाहो तो सी पे ड्रॉ कर सकते हो, और आप चाहो तो उसको कहाँ से निकाल सकते हो? एफ से भी निकाल दो, क्योंकि आगे एफ भी खाली पड़ा है। तो चलो हम ज़्यादा बेस्ट होगा कि कहाँ से निकाल देते हैं उसको। और टकराई कहाँ चली जाएगी वो? सीधी। और यहाँ पे क्रॉस हो गया ये, यहाँ पे क्रॉस हुआ तो वही अब फिर से उल्टा हो गया ये। अब फिर से बी डैश इधर है, ए डैश इधर है, क्योंकि पहले ए यहाँ था और बी यहाँ था। पहली रे ऐसे गई थी, टकरा के यहाँ से निकली। सेकंड इधर गई है, टकरा के सीधी निकल गई। सेम सही है। तो आप क्या लिखते हो अब इसमें? इमेज। इमेज के बारे में तीन चीज़ें क्या कहते हो? लार्जर है, अरे लार्जर है, एनलार्ज्ड है। लार्जर लिखो, एनलार्ज लिखो। पोजीशन क्या दिख रही है? वेरी गुड। बियॉन्ड लिखो, बिहाइंड लिखो, आपकी इच्छा है। थर्ड पॉइंट क्या लिखते हो? नेचर। अब नेचर तो बता दे मेरे को, क्या है इसका नेचर? बानू नहीं बताएगा। नैतिक। नेचर क्या है इसका? पोलाइट नेचर। नेचर कैसा है इसका? पोलाइट है, सॉफ्ट है, खुश रहती है लाइन, ये हैप्पी नेचर। नेचर कितने तरीके के होते हैं? कौन कौन से? आइजन वाइज, ये क्या पढ़ाया मैंने? आइजन वाइजन में कुछ पढ़ाया क्या? वर्चुअल रिक्ट और वर्चुअल एनरिक्ट कौन सी होती है? वर्चुअल कौन सी होती है, किधर बनती है वर्चुअल? वर्चुअल किधर बनती है? कांच के अंदर, मिरर के अंदर बन दी गई है? बाहर बन रही है? बाहर वाली कौन सी होती है? वर्चुअल तो मिरर के अंदर बनती है, और मिरर के बाहर कौन सी बनती है? रियल। और रियल, रियल होती है तो रियल कौन सी होती है हमेशा? सीधी होती है या उल्टी होती है? ये सीधी है क्या ये वाली? ये वाली इमेज उल्टी है ना? तू कहेगा ये रियल भी है और इन्वर्टेड भी है। बेटा अचानक से पूछ लूंगा ऐसे, तो मत देख की रिकॉर्डिंग हो रही है तो कुछ ऐसा बोलेंगे नहीं। हाँ, मैं इसमें कुछ भी गलत बोल के उसको काट दूंगा, एडिट कर दूंगा मैं इसको। तो मत देख कि बचाओ, जैसे माइक लगा लिया सर, गंदा तो क्या ही बोलेंगे, भला बुरा तो क्या ही बोलेंगे। हाँ, मैं इसको कट कर दूंगा। वो पहले वाली सी पे बनी थी, अभी सी के पीछे बन गया। अब अपन अगला कहाँ पे रखेंगे? एफ पे। ड्रॉ करो, देखो एक बार एफ पे रख के आप लोग, थोड़ा एफ पे रख के ड्रॉ करो। बुक वाला सी से भेज रहा था कि इसको?
बुक वाले ने सी से भेजी है, अपन ने एफ से भेजी है। पर क्यों कटेगा, 4 लॉ क्यों दिए थे, वो इसलिए बताया मैंने 4 लॉ आपको, कि आप जो है लाइन भेजने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन है, और लाइन सिर्फ कितनी भेजनी है बताओ। हाँ आपकी इच्छा है, कहीं से भेजो। ये तो हो गया ड्रॉ। फोर्थ में अपन क्या रखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट जो है उसको कहाँ पे रख देते हैं, एट एफ। क्या कह रहा है, ये पोल हो गया, इस पे अपन ने कलर कर दिया, ये फोकस ड्रॉ कर रहा, ये सेंटर ड्रॉ करा। मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट अपन को कहाँ पे रखना है, एट एफ रखो, एफ पे, एफ पे रखा, फिर जाएगी टकराएगी, टकराई कहाँ से निकल जाएगी, पहली तो एफ से निकल जाएगी, सही बात है। अब दूसरी के लिए अपने पास क्या ऑप्शन है, कि आप इसको चाहो तो कहाँ से निकाल सकते हो, आप चाहो तो कहाँ से निकाल सकते हो, आप चाहो तो कहाँ से निकाल दो, पर एफ से तो नहीं निकालेंगे क्योंकि एफ पे तो रखी हुई है। तो अब या तो पी रख लो या सी ले लो, पर मैं कह रहा हूँ पी को तो हमेशा क्या करना, अवॉइड करना जितना हो जाए, क्योंकि पी पे जिस एंगल पे डालोगे ना उसी एंगल से जानी चाहिए, तो फिर डी लेके बैठो। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, अब सी के लिए सिंपल बात है, आपको क्या करना है, सी से तो जिस एंगल से जाती है उसी से वापस आती है, तो आप यहाँ पे क्या करो, सी के लिए जो लाइन बनाओगे, देखो अपन थोड़ा सा इसको उससे स्केल से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि सही दिखे ये। तो फर्स्ट रे हो गई, सेकंड कहाँ से, ये यहाँ से निकल गई, सही बात है। और सेकंड मैंने क्या बताया, ये मतलब सी पहले यहाँ से सी से ही निकलेगी, ये ऐसे होता है सी से, लेकिन आपको इसको बनानी कहाँ तक होती है, नहीं कट रही ना, डायग्राम में पैरेलल ही है, तो चांटा पड़ेगा। अरे समझ रहे हो, अभी मैं उसको, ये आया समझ में, देखो तो काटता हूँ फिर से, क्या ये तो समझ में आया। मैंने क्या कह रखा है, सी का ऐसा रूल है कि आप अगर सी से कोई लाइन को निकाल दो ना, तो वो बस सी पे ही घूमती रहती है, ना तो उधर जाती ना इधर आती, कहीं नहीं, आपको सिर्फ कितनी रे ड्रॉ करनी होती है, क्योंकि रे जैसे जाती है ना उसी लाइन पे वापस आ जाती है, इसलिए आप सिर्फ एक ही रे ड्रॉ करते हो। तो हमने क्या करा, जब इसकी रे ड्रॉ करी तो मैं सी से ड्रॉ करूँ, और सी से एक ऐसे पैरेलल लाइन डालूं जो इससे टकराती हुई कहाँ जाके मिट रही है, समझ रहे हो, आया समझ में। भाई सी, यहाँ से लाइट निकली, लाइट जाके किसके टकराई पहले, मिरर के, और मिरर के टकरा के किससे टकरा रही है फिर वो, सी से, और सी से टकरा के कहाँ निकल जाएगी वो, सीधी चली जाएगी। अरे कोमल देख तो सही, तो एक बार मैं दोबारा समझाऊंगा और समझो, कि लाइट कहाँ से निकली, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कल भी ये चीज़ समझा रहा था कि कभी भी कोई इमेज जो होती है उसमें से सिर्फ एक ही रे नहीं निकलती, कितनी निकलती है, अरे दो तो अपन बनाते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बहुत सारी निकलती है। तो अगर यहाँ पे जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ कांच के सामने, तो मेरे में से कितनी रे निकल रही है, मेरे में से करोड़ों रे जा रही है जो जाके उसके मिरर के टकरा रही है, और टकराने के बाद वो कुछ ना कुछ मेरी इमेज बना रही होगी। तो मैंने सिर्फ उसमें से कितनी ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, दो। अब देखो अगर ये मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इधर देखो बेटे, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ से मेरे में से रे निकलेगी, फिर देखो
ऐसे करोड़ों रे निकलेगी मेरे में से। तो वो यहाँ भी जा रही है, वो यहाँ देखो हर पॉइंट पे टकराएगी, वो हर पॉइंट पे। ये तो आपकी इच्छा है कि आप कौन से पॉइंट से क्या बनाना चाहते हो, डायग्राम बनाना चाहते हो। आपने सिर्फ दो ही पॉइंट पसंद करे कि एक तो मैं उसको इस पॉइंट पे टकराना चाहूंगा और एक इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पॉइंट पे टकराने पे तो वो फोकस से निकल जाती है और उस पॉइंट पे टकराने पे वो सी से निकल जाती है। लेकिन अब डायग्राम जब अपन बनाते हैं ना, तो अपन को थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ती है। कैसे? कि मुझे पता है मैं पहले अगर इस डायग्राम को ड्रॉ करूंगा ना, तो पहले मैं उधर लाइन खींचूंगा, फिर मैं देखूँ टकरा के उसको कहाँ से भेजूँ, ठीक है। तो हो सकता है मेरा डायग्राम क्या हो जाए, गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? क्योंकि मान लो पहले मैंने उसको लाइन को यहाँ से जैसे इधर से भेजा, पहले मैंने उधर भेज दिया, अब मैं देख रहा हूँ सी से निकले, ठीक है, पैरेलल सी दिख रही है क्या मेरे को एक ही लाइन बनानी है। तो अपन क्या करते हैं इसके अंदर, इसमें पहले दिमाग लगाते हैं, और दिमाग लगा के अपन इसमें स्केल को रख देते हैं। स्केल भी तो आती है ना। अरे है ऐसे क्यों ढूंढूंगा, मैं बताऊंगा। आ गई ना, देख। तो अपन पहले क्या लगा देंगे इस पे, स्केल लगाते हैं ऐसे ही, देखो इस तरह से नाप के लगाते हैं बिल्कुल, कि इस पॉइंट को सी से मिला दो और उधर पे, फिर इस पे पूरी लाइन खींच दो सीधी। स्केल इस तरह से लगाओ पहले, कि ये वाला पॉइंट और कौन सा पॉइंट मिल जाए, सी वाला, फिर आप लाइन खींचो। आप पहले मत करना कि स्केल लगा के पहले उधर लाइन खींचूंगा फिर इधर सी को ढूंढूंगा, तो वो वाली हालत हो जाएगी। आप पहले स्केल को इस तरह से रखो कि मेरे को एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, फिर यहाँ पे क्या, इस तरह से आपने फिर इसको यहाँ पे रख दिया, चली गई ऐसे सी के ऊपर से, इस तरह से आप ड्रॉ कर दो। हाँ डायरेक्ट खींचो, यही मैं तुमको समझा रहा हूँ। अगर अपन समझदारी दिखाएगी नहीं, पहले उधर लेके जाऊंगा फिर इधर लाऊंगा, क्योंकि मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, वो गलत हो जाएगा। अपन को डायग्राम ड्रॉ करना है तो हमको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और हालांकि जब आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, अभी तो आप पहली बार ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन दो तीन बार ड्रॉ करोगे तो आपको थोड़ी सी चीज़ें याद भी हो जाएंगी, कि अगर जब भी इमेज कहाँ पे रखी रहती है, एफ पे, तो जो उसकी इमेज बनती है ना, जो ऑब्जेक्ट अगर एफ पे रखा रहता है, तो इमेज उसकी हमेशा कैसे बनती है, इस तरह से दो लाइनें पैरेलल जाती है। तो आप ट्राई ये करोगे कि मेरा डायग्राम ही किस तरह का बने कि जिसमें दो लाइनें कैसे चल जाए आपकी, ऐसे पैरेलल जा रही हो। क्योंकि अगर आपने इनको मिला दिया कहीं पे, तो आपका डायग्राम ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा याद ही रखना चालू कर देते हैं कि इस डायग्राम में ये होगा, उसमें वो होगा, उसमें वो होगा, ताकि हम डायग्राम को पहले ही सही बना ले। वो प्रैक्टिस के हिसाब से आपको धीरे धीरे समझ में आ जाता है। अब बात ये हुई कि ये तो कहाँ पे जा रही है लाइन, तो हम कहते हैं ये यहाँ तो कहीं टकरा रही नहीं है, ये तो इन्फिनिटी तक जाती चली जाएगी, चलती जाएगी, वहाँ रोड पे चली गई नीचे, फिर और उसके नीचे मैंने खोद दिया, फिर जाती जा रही, जाती जा रही। मैं मान लूँ कहीं जाके एक दूसरे से क्या हो गई, मिल गई। मैंने मान लिया कहीं एक दूसरे से जाके मिल गई। अब सोचो वहाँ नीचे अगर रोड पे मिल रही है, इन्फिनिटी पे रोड पे, तो मुझे रोड, अगर वो नीचे रोड है तो रोड से मैं किधर की तरफ लाइन ड्रॉ करूंगा, ऊपर, और कहाँ तक लेके आऊंगा। अरे प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस भी सामने तक रोड तक जा रही है, ये नीचे आके रोड पे टकराई, फिर रोड से किधर की तरफ लाइन खींचूंगा एक, कितनी बड़ी इमेज हो गई, समझ रहे हो। अगर मैं इसको छोटा सा ऐसे डायग्राम में ड्रॉ करूँ, तो ये कुछ इस तरह की कहानी होगी, जैसे दो इमेजें जा रही है पैरेलल, ये पैरेलल गई, ये जाती जा रही है, जाती जा रही है, ये कहीं आके टकरा गई, इस जगह टकराई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो सीधी आ रही है, फिर ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी। इतनी इमेज बड़ी बन रही है ना, तो आप क्या लिखते हो इसकी साइज के लिए, चलो ऐसा लिख दो, हाईली एनलार्ज्ड। हम यूं नहीं कहते कि मिलेंगी नहीं, हम कहते हैं मिलेगी, लेकिन कहाँ जाके मिलेगी, इन्फिनिटी पे, कहीं दूर। इसकी वजह से कैसी बनेगी ये, हाईली एनलार्ज्ड हो जाएगी। पोजीशन क्या कहोगे इसकी, अरे बेटे पोजीशन क्या कहेगा इसकी, ठीक है। नेचर क्या बताओगे इसका, अब तुम कहोगे तो उल्टी तो बन रही है वहां जाके भी, अरे नीचे तो बन रही है, नीचे तो उल्टी होती है, तो क्या कहते हैं अपन उसको,
रियल एंड एक केस आएगा। इसको ड्रॉ कर लो। अरे जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लिया करो, एक दूसरे को देखना चालू कर देते हो। अभी बच रहा है, अभी एक और बचेगा। बनाते हैं फिर। हालांकि जो जैसे मैंने बुक इस पे बोर्ड पे डायग्राम बनाई है, इन्फिनिटी वाला लग रहा है क्या ये? लग रहा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ से तो ब्रॉड है, आगे जाके तुमको इसलिए थोड़ी सी ऐसे गलतियाँ हो जाती है। अगर आप स्केल से एकदम मेजर करके बनाओगे सही बनेगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस गायब हो गई है, बना ली तुमने तो। प्रिंसिपल एक्सिस ध्यान रखना, ये गायब हो गई थी। फिफ्थ देखते हैं अपन, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे पुट करते हैं अब। वेरी गुड। ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा है क्या? अच्छा है क्या? क्या ही दिखावा कर रहा है? इसके लिए बुरा कहा क्या मैंने? ऑब्जेक्ट को कहाँ पे पुट करा बेटे अब? बिटवीन पी एंड, अब एफ पे कर चुके थे, अब इसके आगे आ जाते हैं। बिटवीन पी एंड एफ का मतलब है यहाँ पुट करा। ऑप्शन वही क्या कि पैरेलल ले जाओ, टकराई कहाँ से निकल जाएगी? एफ से। पर मैं कहता हूँ ये एफ से मत निकाला करो, क्योंकि देखो जब आप इसको टकराओगे और टकरा के अगर आप इसको कहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो कौन बीच में आ गया आपको? और अगर लाइट टकरा के मेरे में से वापस जा सकती है क्या? तो मत बनाया करो, है ना। होता है कहीं पे आपको बनाओ दिख जाए, तो आप उसको अवॉइड करो कि हम ऐसा नहीं बनाएंगे, हम थोड़ा रूट चेंज कर लेंगे। क्या करते हैं कि ऐप तो छोड़ देता हूँ मैं, सबसे पहले कहाँ से बना लेता हूँ। और सी की मैंने तुम्हें अभी अभी एक बात बता दी, सी के लिए तो सबसे पहले खुद ही क्या कर लिया करो, कोई स्केल लगा के। हाँ, हमें पता है कुछ इसकी कहानी ऐसे चलनी चाहिए, मतलब वहां से वो किधर की तरफ निकलनी चाहिए कि दोनों सी पे ऐसे मीट करने चाहिए। मैंने इसको इधर ले जाके बना दिया, तुम्हारे पास स्केल रहेगी, तुम एक बार में खींच दोगे। हाँ, जैसे मैंने दो बार में करा, ऐसे नहीं एक बार में खींच दो। सेकंड ऑप्शन आपके पास कहाँ से रहता है? अब आप एफ को, मैंने आपको एफ के लिए मना कर दिया, बचा क्या? पी को काम में ले लिया, एफ को ले नहीं सकते, क्या बचा? और पी का एक ही है, किस एंगल से आ रही है, उस एंगल से निकालो। अब तुमने देखो यहाँ से लाइन को भेजा, तो बनाता हूँ। इस एंगल से आई, ठीक है, और जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से। अब तुम बोलोगे आपको कैसे पता है एंगल आई एंगल आर बराबर है? पर मैं कह रहा हूँ अप्रोक्स, मुझे लग रहा है सेम है, तो तुम अप्रोक्स बना लेना फिर ये एक केस के अंदर। हाँ, आती नहीं तो मैं इतनी मेहनत करता क्या? मैं नहीं करता, देखो पता है इतनी मेहनत। हाँ, तो जिस एंगल से आई उस एंगल से आपने निकाल दिया। आप चाहे से क्या भी देना बुक वाले को, देखो मैंने क्या करा है, एंगल आई किसके बराबर रखा है। और अब ये दोनों लाइनें देखो इधर जा रही है आगे,
अरे ये तो ऐसे जाके वापस आ रही है, ये इधर से जाके इधर निकल रही है, दोनों ऐसे आगे जाती जा रही है। तो तुम देख रहे हो क्या ये इन्फिनिटी पे भी जाके मिल जाएगी क्या? नहीं मिल सकती, क्योंकि ये तो ब्रॉड हो रही है। अरे इधर देख भानु प्रताप, देखे बाद में लेना। अरे आगे जाके ब्रॉड हो रही है, इधर तो मिलेगी नहीं। तो अब क्या करें? तो हम क्या करते हैं फिर, इसको देखते हैं कि यार इधर कहीं नहीं मिल सकती, तो हम इसकी रियल में तो कभी भी फोटो नहीं बना सकते, इमेज नहीं बना सकते, हम इसकी कैसे वाली बनाना पसंद करेंगे? तो आप इसको इधर ना मिला के इसको उल्टा ले जाओ। आप इसको इधर ले गए, तो आप ये लाइन ले गए, और एक आप ये लाइन, दोनों जहाँ पे मीट करी। डॉट तो करी, डॉट की बना दो इसको। समझ रहे हो बात को? क्या बना दी? चाउमीन। देखो हुआ क्या, इधर की तरफ लाइन मीट नहीं कर रही, हमने क्या करा, इसकी इमेजनरी लाइन बनाई, इमेजनरी इमेजनरी वर्ल्ड में, उधर की तरफ। जब आप उधर की तरफ चले गए तो कौन से वर्ल्ड में चले गए? वर्चुअल में। तो ये इमेज रियल में नहीं बन रही, इसको कहीं में बना रहे हैं हम? वर्चुअल में, मतलब कांच के पीछे। तो आप इसके नेचर में पहले लिख देते हो कि इसका नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड, अरे सीधी भी तो है ये, डायरेक्ट मतलब सीधी है, क्योंकि इसका ए डैश ये रहा और बी डैश ये रहा, पहले ये ए था और क्या था। फिर कहते हैं पोजीशन बताओ इसकी, पोजीशन के लिए क्या कहते हो आप? बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड द मिरर। उधर कोई सी और एफ है ही नहीं, तो क्या कहें फिर, कह ही नहीं सकते, तो आपने क्या लिख दिया इसको, बिहाइंड द। और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या कहते हो आप यहाँ पे? तुम्हें देख रहे हो भाई, इधर तो छोटी साइज है, इधर बड़ी साइज है, लार्जर। अरे आया समझ में? कोई दिक्कत? बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से लाइन को लेके जाना है। अब बना लोगे डायग्राम। ये फिफ्थ केस हो गया, लास्ट केस बचेगा इसका। और ये बात और समझ लो, हमने लाइन ये जो है यहाँ पे डॉटेड लाइन क्यों बना रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि ये, हाँ एक्चुअल में तो इधर बन रही थी, तो हमने इसको जबरदस्ती उधर वर्चुअल में बनाई। लेकिन फायदा तो वर्चुअल वाली में है। अरे फायदा वर्चुअल वाली में है, क्योंकि ये फोटो आपको कांच के अंदर दिखाई नहीं देती, या देगी? देगी, क्योंकि अगर कांच के अंदर बंदी दिखती है हमें, कांच के अंदर फोटो। अरे इधर कहाँ दिखाई देगी? अभी अपन जितने भी केस पढ़ रहे थे उसमें सारी किधर की तरफ बन रही थी? अगर ये मिरर है सामने तो इधर की तरफ ही तो बन रही थी, तो इधर की तरफ मेरे को कभी दिखाई नहीं दे सकती। क्योंकि अगर आपको किसी भी फोटो को ऑब्टेन करना होता है तो आपको उसके पीछे क्या लगाना पड़ता है? एक बैकग्राउंड। जैसे पिक्चर हॉल में अगर पिक्चर देखनी होती है तो उसमें से फोटो तो फेंक रहा होता है वो ऊपर से प्रोजेक्टर, लेकिन सामने आपको क्या लगानी पड़ती है? स्क्रीन लगानी पड़ती है। तो ऐसे अगर मान लो अभी अपन जितने भी केस पढ़े उनमें सब में इमेज किधर बन रही थी? रियल वाले वर्ल्ड में। तो रियल वाली साइड में मेरे को क्या लगानी पड़ेगी? कोई स्क्रीन लगानी पड़ेगी उन इमेजेस को देखने के लिए। रियल लाइफ वैसे मेरे को वरना दिखाई नहीं देगी। लेकिन ये केस ऐसा है जिसमें फोटो किधर बन रही है? मिरर के अंदर। तो मिरर के अंदर तो मेरे को फोटो दिखाई दे जाती है। और देखो इसकी खासियत क्या है कि इमेज अगर छोटी है तो वो क्या दिखाई देगी? बड़ी दिखाई देगी। तो इस मिरर को तुम काम ले सकते हो अगर तुम्हें कोई छोटी चीज़ें देखनी है, मैग्नीफाई करके बड़ा करके देखना है छोटी चीज़ों को, तो तुम इसको मिरर को काम में ले सकते हो। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का कौन सा केस है ये जिसमें तुम इसको काम में लोगे? 6 याद मत रखो, वो आगे वाला याद रखो, बिटवीन पी एंड एफ।
इसलिए तुम कहते हो कि इस मिरर को है ना मैं फिर ऐसा कर सकता हूँ, अभी तो आई नहीं लेकिन जिस दिन आएगी उस दिन इसको काम में ले लूंगा मैं, शेविंग मिरर के अंदर। शेविंग मिरर में क्यों? क्योंकि शेविंग में शेव करते हुए थोड़ा सा बड़े बड़े दिखे कि भाई सही कट रहे नहीं कट रहे, कोई हेयर रह गया क्या, शेविंग मिरर हो गया। तुम कहोगे शेविंग वेविंग तो हमको नहीं पता, बाद में आएगी तब देखेंगे, अभी का बताओ। अभी तुम कहीं में काम में ले सकते हो इसको, डेंटिस्ट मिरर में। यहाँ भी तुम काम नहीं लोगे, कौन लेगा? डेंटिस्ट लेगा। डेंटिस्ट क्या करता है, एक इस तरह का उसका एक टूल होता है, इसमें यहाँ तो मिरर लगा रहता है और इससे वो पकड़ के ऐसे मुंह के अंदर की तरफ उसको लगाता है, आपके दांतों वगैरह वो चेक करता है अंदर की तरफ लगा के। तो उससे क्या होता है, इस मिरर, ये मिरर कौन सा लगा के रखता है वो, कौन के, ताकि दांतों के बीच में जो उसको कुछ भी चीजें हैं वो कैसी दिखे, बड़ी होकर। तो कोई कुछ फंस रहा है, कुछ रह गया, कोई कीड़ा लग रहा है वहाँ पे, तो उसको क्या करेगा, पकड़ लेगा कि हाँ है तो बात को, वो मैग्नीफाइंग करके देता है। मैग्नीफाइंग जानते हो वो, डिटेक्टिव वाला। डिटेक्टिव जो है इसको ही काम में लेता है, पर वो लेंस लेता है। अपन देखेंगे, अभी तो अपन इसको ही देख रहे हैं, ये तो मिरर है, वो तो लेंस होता है वो, है ना, ये मिरर ही पड़ रहा है। तो ये दो इसके यूज लिख लेना अपनी कॉपी में ऊपर मार्जिन में लिखना, क्योंकि बाद में तो एक साथ लिखवा दूंगा मैं, पर अभी ऊपर ही ऊपर मार्जिन में लिख लो कि केस नंबर जो 5 है, ऐसे भी लिखना, केस नंबर 5 है, उसकी वजह से इसको काहे में काम में लेते हैं अपन, और लिख दो, पूछेगा देन शेविंग मिरर में कौन सा मिरर यूज, कौन सा मिरर काम में लेते हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ऑल ऑफ द अबव, कुछ भी ले लो। के अंदर पोल पे रखेंगे, तो पोल पे रखेंगे नहीं ना, पोल पे तो खत्म ही हो गया ना मिरर ही, ठीक है वो बता रहा हूँ। कर लिया नोट? क्या चीज? प्लेन मिरर में कल करके कल बताए थे ना मैंने, प्लेन मिरर में हम करते ही नहीं है, क्योंकि प्लेन मिरर में क्या होता है, सारी चीजें सेम सी रहती है, सेम साइज सेम साइज, जितने डिस्टेंस में मैं खड़ा हूँ उतनी डिस्टेंस में मेरे को मेरी फोटो दिखाई देती है। बस मेरा लेफ्ट हैंड किधर दिखता है, राइट में, राइट लेफ्ट में, उसको मैंने क्या नाम दिया था, अरे लेटरल इन्वर्जन नाम दिया था ना, लेटरल इन्वर्जन। और क्या बताया था मैंने? तो प्लेन मिरर के अपन इमेज बनाते नहीं है, क्योंकि अपन को सिंपल सी पता होती है, मजे तो इसके अंदर है, छोटी चीज बड़ी दिख रही है, बड़ी छोटी दिख रही है, दिख रही नहीं है, क्योंकि इमेज उसमें फॉर्म ही नहीं हो रही, रियल वर्ल्ड में हो रही है। रियल वर्ल्ड में देखने के लिए क्या लगानी पड़ेगी, कोई पर्दा, कोई स्क्रीन लगानी पड़ेगी, तब दिखाई देगी। लास्ट जो केस बचता है वो कौन सा केस है आपका इसमें, 6th केस है, कॉनकेव मिरर का लास्ट केस होता है। इसमें आप क्या करते हो, मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हो गया, पोल के बाद में आपने इस पर क्या कर दिया, इधर कलर कर दिया, पॉलिश कर दी, आपने माना ये आपका फोकस है, ये क्या है, सेंटर है। अब आपने देखा हमने सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए, सी के पीछे रखा, सी पे रखा, सी और एफ के बीच में रखा, एफ पे रखा, इसके आगे रखा। अब पी पे रख ही नहीं सकते, क्योंकि पी पे तो खत्म हो गया मिरर ही, क्या बचा? अब एक ये बचा कि आप ये बताओ, अगर सी के कहीं पीछे रख दें कहीं दूर, तो सामने वाली बिल्डिंग पे रखे हूँ मैं, वहां खड़ा हो जाऊँ सामने वाली बिल्डिंग पे जाके, और फिर मेरे में से लाइट निकले, तो बताओ क्या बनेगा? भाई सी तो यहाँ, जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सी वाला इसके पीछे हो गया, लेकिन मैं सामने बिल्डिंग में चल जाऊँ उधर वाली में, रोड के उधर क्रॉस करके, तो वहां से क्या होगा? तो तुम्हें पता है भाई, वहां से मेरे में से रे निकलेगी, वहां से रे आएगी, तो रे आते आते रे जो है वो धीरे, देखो रे जब चलती है तो धीरे धीरे सारी रेस क्या होने लगती है, फैलने लगती है। आपने कभी टॉर्च जलाई है तो टॉर्च में उस जगह तो इतनी दिखती है, लेकिन आगे जाके वो ऐसे फैलती है। अब मान लो मैं अगर सामने वाली बिल्डिंग पे खड़ा हूँ और वहां से मेरे में से अगर लाइट आ रही है, तो वैसे फैलेगी आगे, फैलने की वजह से जब इस मिरर तक आएगी तो मेरे को लगेगा मिरर में तो कहाँ से लाइट आ रही है, इधर से आ रही है और नीचे से आ रही है। ऐसा क्यों लग रहा है? जब तक अपन ने यहाँ पे रखा था ना ऑब्जेक्ट को, तब तो ऑब्जेक्ट की पॉइंट से लाइट निकलती थी तो हम क्या मान लेते, बिल्कुल सीधी आ रही थी क्योंकि पास में था। लेकिन अगर दूर होता है ना, तो लाइट क्या होती हुई आती है, फैलती हुई आ रही है। सोचो मैं रोड के उधर खड़ा हूँ, फैल गई होगी बिल्कुल। तो एक लाइन तो मैं किधर से बना रहा हूँ इसको, ऊपर से, और एक किधर से बना रहा हूँ, नीचे से। अब अगर ऐसा हुआ ऊपर नीचे से, तो मैंने देखो इसको डॉटेड ड्रॉ करा, क्यों? क्योंकि ये शो कर रहा है कि लाइट जो है कहाँ से आ रही है, बिल्कुल इन्फिनिटी से। लाइट जो है वो कहाँ से आ रही है,
तो हम कहते हैं इस वाले केस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ पे रखा रहता है आपका, एट, सही बात है, इन्फिनिटी से लाइट आई, आग इसके टकराती है, टकरा के कहाँ से निकल जाती है, एफ का ही रूल है, सेकंड रे आएगी इसकी टकराएगी, कहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसका फिक्स है रूल, कहाँ से निकालूंगे, फोकस से। क्रॉस हो गई दोनों। अब तुम कहोगे अगर ये यहीं क्रॉस हो रही है, इधर देख लो, लिखने के नंबर नहीं है कि पहले कौन लिखेगा, अगर ये यहीं क्रॉस हो रही है तो फिर इसकी इमेज यहीं बनी, और इमेज की जो हाइट होती है, साइज होती है, वो तो अपन यहाँ से फिर नीचे की तरफ मेजर करते हैं या यहाँ से ऊपर मेजर करते हैं, पर ये तो यहीं बन रही है, तो इमेज की साइज बिल्कुल क्या कहेंगे अपन, कैसी साइज की है वो, डॉट साइज की। भाई ऊपर निकलती तो हम ये कह देते, नीचे निकलती ये कह देते, पर वो तो यहीं बन रही है इस पे। तो साइज के लिए आप क्या कहते हो, साइज जो है वो इसकी कैसे हो गई, पॉइंट साइज। आप कहोगे इसका पोजीशन बताओ किस जगह बनी है, एट एफ, और तीसरा क्या होता है, नेचर। आप इसका नेचर बताओ, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल, इरेक्ट, क्या है ये, अरे रियल में तो बन गई। क्या इसमें इन्वर्टेड का पता लग रहा है क्या आपको, नहीं पता लग रहा है कि आपको देखने से कि उल्टी है इमेज है या सीधी है, क्योंकि उसी में बन रही है, पता ही नहीं चलता हमें, तो हम फिर किससे गैस करते हैं इसको, रियल वाले वर्ड, क्योंकि मैंने बताया रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी तो डायरेक्ट होगी। ये 6 केस आपके कंप्लीट होते हैं, इसको ड्रॉ कर लो। इसके बाद 2 केस अपन कॉन्वेक्स ही कर लेते हैं, आज डायग्राम्स करते हैं, फिर कल इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। चैप्टर चाहे से धीरे धीरे कर लेंगे, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार में समझना, इसको ट्राई करना। वो सारे हैं ना कंप्लीट। तो अपन ने इसके यूजेस भी देखे, लेकिन चलो एक चीज और बताता हूँ मैं, लास्ट वाले, इस वाले केस में क्या चीज थी समझना, अगर कोई इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो उसकी फोटो कहाँ पे बनी, एफ पे। अगर मैं इस एफ पे किसी को रख दूं तो देखो लाइट एफ से कहाँ जाएगी, इधर टकराए कहाँ निकल जाएगी, सीधी, इधर टकराए कहाँ निकल जाएगी। ऑब्जेक्ट रख दिया अगर बिल्कुल एफ पे, उसको वैसे नहीं रख रहा मैं ए और बी बना के, पॉइंट साइज वाला कहाँ पे रख रहा हूँ, एफ पे, तो एफ से लाइन जाएगी, टकराई कहाँ निकल गई, सीधी, एफ जाके किधर निकल जाएगी, सीधी, कहाँ चल जाएगी, सामने वाली बिल्डिंग पे। तो अब मैं सोच रहा हूँ इसको काई में काम में लूँ, मैंने कैसे काम में लिया कि लाइट जो वो आपके कार के अंदर हेडलाइट होती है या स्कूटी के आगे जो हेडलाइट होती है, तब उसको अंदर से देखना, वो इस तरह से ऐसे घूमी होती है, और उसमें ना यहाँ पे ये बल्ब लगा रहता है। अभी आज देख लेना, मेरी वाली मत देखना कि मेरी वाली खोलने लग जाओ, मेरी वाली मत खोलना, लेकिन ये आप ऐसा देखना, हेडलाइट को अंदर से बाहर की बात नहीं कर रहा, बाहर से तो कांच यूं निकला हुआ रहता है उसका,
मैं अंदर की साइड की बात कर रहा हूँ उसमें। हाँ, अंदर की तरफ वो ऐसे अंदर की तरफ यूं घुमा हुआ होता है, और जो उसका बल्ब होता है बिल्कुल उसके कहाँ पे होता है, सेंटर पे, और बिल्कुल पॉलिश्ड होती है। पॉलिश्ड क्यों है? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिल सके। समझ रहे हो बात को? क्योंकि वो जो अंदर जो पॉलिश कर रखे हैं, ताकि वो क्या बनाते हैं, इसको कौन सा मिरर बनाते हैं, कॉनकेव मिरर। कौन सा बनाते हैं? बल्ब को लगाते हैं उसके फोकस पे, ताकि बल्ब जैसे ही जले तो फोकस से लाइटें निकले और इसके टकरा टकरा के कहाँ चल जाए सारी, सीधी, और सीधी कहाँ तक चल जाए, इन्फिनिटी तक। आगे मजे, हो गया काम। बस छोटा सा बल्ब लगा, पर लाइट कहाँ तक जा रही है, दूर तक जा रही है, क्योंकि उसमें बड़ा बल्ब तो लगा ही नहीं सकते ना। बड़ा लगाते तो सारी बैटरी कहीं में चली जाएगी बल्ब को जलाने में। पर देखो कितना आराम से चलता है वो, क्योंकि छोटा सा बल्ब होता है पर दूर तक रोशनी देता है वो। और अगर तुम उसी बल्ब को यहाँ पे कमरे में लाके लगा लो अभी, बिल्कुल जरा सी रोशनी करेगा। हाँ, तो ये फर्क पड़ता है इनसे। तो एक काई के अंदर क्या क्या हो गया अब इसको, ऊपर इस वाले केस के लिए लिखना, सिक्स केस जो है वो कहीं के है, हेडलाइट ऑफ द एक्टिवा, हेडलाइट ऑफ द व्हीकल्स। हाँ, कार में भी देखना घूमी हुई होती है अंदर से। नहीं देखा हो किसी ने, आज नोट करना जाके, अंदर की तरफ, बाहर वाला नहीं, अंदर की तरफ, हेडलाइट ऑफ द व्हीकल। तो ये तीन केस लिखवा दी ना मैंने आपको। एक्स्ट्रा क्यों है? हाँ हाँ, लिख देना, तुम्हारी इच्छा है। वो ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन तो, राइट थ्री यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो आप तीन ये यूज लिख देना। दो पूछे तो दो ही लिखना, फिर तीन मत लिखना। अगला कौन सा मिरर बच रहा है? तो इसके दो केस देख लेते हैं अपन, है ना। और इसके दो केस देखो कॉन्वेक्स मिरर के। कॉन्वेक्स मिरर जो है अपन किस तरह से ड्रॉ करते हैं उसको? अरे सही ड्रॉ कर रहा है कि मिरर, ये कॉन्वेक्स या कॉनकेव है? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है अंदर। अरे बाहर ही तो दिख रही है, जैसे अंदर केव जैसी थोड़ी ना ये। तो कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें उधर की तरफ क्या कर दी मैंने, इसमें पॉलिश कर दी, ताकि उधर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं रहे, इधर की हो जाए। ये जो पॉइंट है इसका क्या कहलाता है? पोल। सही सी बात है। अब अगर ये पोल है तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला जैसे ये पोल है, मैंने माना यहाँ पे क्या रखी हुई है मेरी, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अरे इधर देख ले चंद्रभान, फिर बोलेगा सर एक बार और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। हमें पहला रूल क्या कहता है, कि लाइट हमेशा पैरेलल जाती है, और टकरा के कहाँ से निकल जाती है, फोकस से। पर क्या ये अंदर भेजने वाला है क्या? ये तो कौन सा मिरर है, डाइवर्जिंग दिख रहा है हमको। अरे तो बाहर फेंकेगा उधर, ये तो इसने टकरा के इधर फेंक दी। अब तुम कहोगे वहां तो कहीं मुझे फोकस मिलेगी नहीं, फोकस तो किस पे होती है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो इसकी फोकस कहाँ है फिर? तो मैंने तुम्हें बताया भी, अपन एक केस पढ़ा था, कि जब लाइट कभी आगे जाके, बेटे देख समझ, मैं कह रहा हूँ लिखने के नहीं है नंबर, आराम से दूंगा टाइम, समझ एक बार, क्योंकि एक बार भी रह गया फिर नहीं आएगा समझ में। इसकी लाइट उधर चली गई, इधर से आके इधर चली गई। अब जब लाइट मैं कहता हूँ दूर जा रही होती है, तो आप उसको उधर ना ड्रॉ करके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करते हो, तो ये उधर तो कहीं नहीं कटेगी, इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी एक ये इस तरह की लाइन ड्रॉ करते हैं। कौन सी वाली? वर्चुअल वाली, जो हम कहते हैं इस जगह पे क्या कर जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी। और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को क्या कह देंगे, फोकस। तो इसका फोकस बनता नहीं है, हमको बनाना पड़ता है, क्योंकि ये तो टकरा के उधर भग जाती है। उधर कहाँ है फोकस, हमको इसको इधर लाना पड़ता है। और इधर आई, इधर आती फोकस बना। अब सेकंड अगर, अब सोचो मिरर भी ये वाला था, अगर ये ऐसे ही घूम रहा है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होना चाहिए? अरे इधर ही तो होना चाहिए, ठीक है। और इसका फोकस भी इधर ही है, तो मतलब हम सही कर रहे हैं। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ गया। सेकंड रूल क्या कहता था? फर्स्ट रूल तो मैंने तुमको सिखाया था कि कहाँ से निकाल दो, पैरेलल ले जाके उधर चली गई, फोकस से निकल गई। दूसरी कहाँ से निकालते थे?
और सी का क्या रूल होता है कि जैसे आ रही है वैसे जा रही है। अब तुम क्या करो, यहाँ पे मैं तुमको बताता हूँ हमेशा किसको यूज में ले लो, स्केल को। स्केल को लगाया, स्केल लगाएं क्या, स्केल लगाते हैं। कहाँ से निकालेंगे इसको, पॉइंट से और कहाँ लेके चल जाएंगे इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। सही है, और नीचे करोगे उधर। सही है, तो इसको ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से। लाइन ड्रॉ हुई, और एक गलती कर दी अपन ने। हाँ यही गलती कर दी मैंने कि इधर कैसी लाइन बनानी चाहिए थी मेरे को, डॉट वाली, तो मैंने तो सीधी बना दी। गलती है, बहुत बड़ी गलती है मेरी। इरेजर का, इरेजर का साइज छोटा नहीं होता। फिर लगाएं इसको, ये तो आई ऐसे करके। ठीक है, इससे आ रही है, इसी पे जा रही है। ऐसे तो एंगल बनाते हैं, आ रही है और जा रही है। ये मैं तुमको समझाया कि ये पहली लाइन इसके आई, टकराई, और टकराई कहाँ चली गई थी, ऊपर, क्योंकि डाइवर्जिंग है तो ये बाहर फेंकता है लाइट को। अब उधर जाके इसको कोई सेंस ही नहीं मिलता, फोकस ही नहीं है वहां पे कहीं पे। और फोकस तो हमेशा किस पे बनाना होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो हम क्या करते हैं, इसकी रियल वाली लाइन ना बनाकर इसके अपोजिट में वर्चुअल लाइन ड्रॉ करते हैं, जो बिल्कुल इसके क्या होती है, सीधी। तो आप इसमें भी क्या करते हो, पहली लाइन तो ऐसे खींच देते हो, लेकिन सेकंड लाइन के लिए क्या करते हो, आप सीधे स्केल को उठाते हो और स्केल को उठा के कहाँ लगा देते हो इसको, आप इस तरह नहीं, ऐसे लगाते हो इसको, ताकि लाइन जो है सीधी कहाँ से बना सको, फोकस पे। क्योंकि आप यही बताओगे भाई इसकी टकरा के इधर गई और इधर जाके वो कहाँ पे आ रही है, तो आप सीधी ऐसे लाइन खींच देते हो, समझा। और सेकंड लाइन में हम क्या करते हैं, सेकंड लाइन के लिए फिर हम इसको काम में ले लेते हैं, इसके सी को, कि सी पे जैसे जा रही है सी से वापस आ रही है। तो मैंने बताया उसके लिए तो आप किसको यूज में ले लो, यहाँ पे ऐसे स्केल लगाओ और स्केल लगा के एक सीधी लाइन खींचो। पर सीधी लाइन में इधर तो सीधी कर दो, आगे जाके उसको डॉटेड बनाओ, क्योंकि उधर जब आप मिरर के अंदर इमेज बना रहे हो तो मिरर के अंदर हम लाइनें रियल वाली नहीं चला सकते। वहां पे कौन सी लाइनों को यूज में लेना होता है, वर्चुअल वाली। और वर्चुअल किस तरह से डिनोट करते हैं अपन, डॉट बना के। अब तुमने देखा, ठीक है, ये काम तो हुआ, इसका काम हो गया। यहाँ पे बनी इसकी इमेज, इस जगह क्रॉस हो रही है। अब मैं कहूंगा ये अगर ए था और ये बी था, तो ये हो गया ए डैश। और तुमसे तीन चीजें पूछता है हमेशा, पहले क्या बता दो, साइज, तुम कहते हो क्या, फिर वो कहता है पोजीशन बताओ, बिटवीन, फिर वो तुमसे तीसरी चीज पूछता है कि नेचर भी बता दो, जब इतना बता दिए तो। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, वर्चुअल रिएक्ट में अब तो समझ में आ रहा है। मैं नहीं लिखूं फिर, है ना। चलो इसको नोट करो, फिर एक लास्ट केस बच रहा है इसका, एक केस और रह गया ना इसका।
अरे स्टार्ट आगे। बस अब इसका एक केस बचता है, उसको देखते हैं लास्ट। या चलो इस वाले को, इसके यूज तो देखें, क्योंकि इसमें एक फायदा हुआ हमको क्या, अगर ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी है तो इस मिरर में कैसा दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज कैसी बन रही है, छोटी। अब मैं इसको इस मिरर को उस जगह काम में ले सकता हूँ जहाँ, और देखो फायदा, अगर ये मान लो इधर बनती ना तो ये मिरर की तरह मैं काम में नहीं ले सकता, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब भी मैं मिरर में देखूँ तो फोटो मुझे मिरर की कहाँ दिखाई दे, अंदर, वर्चुअल दिखाई दे। इसमें वर्चुअल बन रही है, मतलब मैं इसको काम में ले सकता हूँ कैसी जगह पे, जहाँ पे ऑब्जेक्ट बड़ा हो और उसकी साइज कैसी चाहिए मेरे को, छोटी, साइड मिरर के अंदर। या अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, हाँ, वो गाड़ी चलाते वक्त मेरे को पीछे देखना है, तो पीछे वो इतना बड़ा जो ट्रक आ रहा है तो वो इसमें पूरा दिख जाए मुझे, मतलब इतना बड़ा जो ट्रक है उसकी इमेज कैसी बन जाए, छोटी, और मेरे कांच में दिखने लग जाए वो। तो इसलिए मैं कौन सा मिरर काम में ले लूंगा, तो आप कॉन्वेक्स के लिए पहला यूज तो क्या लिखते हो, साइड मिरर लिख दो एक, लिखो ऊपर ही ऊपर मार्जिन में लिखो, साइड मिरर हो गया। साइड मिरर इन व्हीकल्स, व्हीकल्स में साइड मिरर की तरह काम में लेते हैं। सेकंड देखते हैं क्या है। सेकंड आप इसको काम में लेते हो एटीएम में। अब एटीएम में कैसे काम में लेते हैं, एटीएम में देखो ऐसे काम आता है। एटीएम में जैसे मान लो मशीन है, इस मशीन में क्या होता है, यहाँ पे वो मिरर लगा रहता है छोटा सा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पैसे निकाल रहा हूँ, अब पीछे कोई मेरे झांक रहा है कि क्या पिन डालेगा ये, चेक कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जब पिन डाल दूंगा तो मैं इसमें चेक कर सकता हूँ कि पीछे जो इतना बड़ा आदमी है ना, जिसका इतना बड़ा मुंह है, उसका इतना बड़ा मुंह मेरे को इस तरह से इसमें दिख जाए। तो उसका जो इतना बड़ा मुंह है, अगर मुझे छोटा करके देखना है तो कहीं में दिखाई देगा मुझे, कॉन्वेक्स में, समझे। तो एटीएम मशीन के अंदर कैमरा नहीं होता, कैमरा तो वो बैंक वालों के लिए होता है, जब चोरी हो जाएगी तब हम देखेंगे। नहीं ये मिरर होता है बस अपने, मशीन के ऐसे बिल्कुल ऊपर ही बना रहता है। कभी देखना, कभी जाओ तो बिल्कुल ही सामने दिख जाएगा तुमको। अपन तो उसमें खुद को देखते हैं, शायद हमारे लिए लगा रखा है कि हाँ सही लग रहा हूँ क्या। और एक थर्ड वाला कौन सा रह गया इसके अंदर, स्टोर्स होते हैं ना, शॉप्स, स्टोर्स हो गई, शॉप्स हो गई, या जैसे आप किसी मॉल के अंदर देखते होंगे। अरे इसमें क्या होता है, आपने जैसे कभी देखा हो, ऐसे जैसे कोना होता है, अपना कोना है ऊपर वाला, वहाँ पे गोल सा मिरर लगा रहता है बड़ा सा। कभी आप रिलायंस फ्रेश वगैरह में गए हो, ग्रोसरी जो ये होते हैं ना, स्टोर्स होते हैं, उनमें कोने में लगा रहता है। या कभी तुम ऐसे नारगढ़ वगैरह इन जगहों पे जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, रोड जहाँ पे घूम रही होती है ना, वहाँ पे भी लगा देते हैं ऊपर कोने में। अब वो क्या होता है, वो इतना बड़ा कांच उन्होंने क्यों लगाया, जैसे मान लो मैं ग्रोसरी ओनर हूँ, मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ, यहाँ पे गल्ला संभाल रहा हूँ, अब मुझे पूरा ध्यान रखना है क्योंकि सामने तो मेरे सामान आ गया, पर उसमें लाइनें बनी रहती है बहुत सारी। अब उसमें कोई उस लाइन में क्या कर रहा है, उसमें क्या कर रहा है, उसमें क्या कर रहा है, तो मैंने ऊपर कोने में क्या लगा दिया, कौन सा मिरर लगा दिया, कॉन्वेक्स मिरर, ताकि इतनी बड़ी जो ग्रोसरी शॉप है मेरी, उसकी फोटो मुझे उस छोटे से उसमें दिखाई दे जाए। और ऊपर इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मेरे को कौन सी रो भी दिखाई दे जाए उसके अंदर, लास्ट वाली रो भी। अब उसमें कोई चुपचाप उठा के रख लेगा, हालांकि मेरे को दिखाएगा कुछ ही नहीं क्योंकि छोटा सा दिख रहा है उसमें मेरे को, नहीं फिर भी थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिए कि कुछ ज़्यादा ही रख रहा है, या वहीं खा रहा है, छाछ वाछ वहीं खोल ली, वहीं पी रहा है, तो मेरे को दिख जाएगा वो छाछ पी रहा है। हाँ, ऐसे तो ये तीन जगहों पे आप इसके क्या लिख सकते हो, यूजेस लिख सकते हो। इसका एक लास्ट केस बच रहा है, बस लिख लिए तीनों यूज। अब इस वाले मिरर में क्या हुआ, आपने देखा इसका फोकस किधर बना, उधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर बना, और अपन ऑब्जेक्ट को किधर रखते हैं, इधर की तरफ, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो रहेगा ऑब्जेक्ट तो। इधर फोकस नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ बिटवीन सी, बिटवीन एफ एंड सी, जैसे अभी अपन पिछले 6 केसेस पढ़े थे, क्या वो वाली कहानी यहाँ पे चलेगी क्या,
वो चल ही नहीं सकती कहानी यहाँ पे। तो मुझे क्या करना पड़ा, एक बार तो मैंने ऑब्जेक्ट को किस पे रख दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के, अभी जो आपने पढ़ा। और एक बार मैं प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं रखता, एक बार मैं उसको कहाँ पे रख देता हूँ, इन्फिनिटी, कि वहीं वो सामने वाली बिल्डिंग पे जाके खड़ा हो गया, कि मैं प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं खड़ा, मैं तो कहाँ खड़ा हूँ। अब बताओ कैसी फोटो बनेगी। अब बिल्डिंग पे खड़ा हूँ तो क्या होगा, वहां से वो लाइट आएगी, आते आते क्या हो जाएगी, ब्रॉड। ब्रॉड होने का मतलब एक बार तो कहाँ से आएगी, ऊपर से, और एक बार कहाँ से आएगी वो, ऊपर से आई टकराई, नीचे से आई टकराई, टकरा के ये किधर चल जाएगी, अरे इधर निकल जाएगी, ये किधर निकल जाएगी, अभी नीचे गई तो टकराई कहाँ पे आ जाएगी, इधर जा रही तो टकराई कहाँ पे आ गई। अरे समझ में आया, इन्फिनिटी से आ रही है, तो ये मिरर ही ऐसा घूम रहा है, इधर वाली लाइन को उधर फेंक देगा, इधर वाली को इधर फेंक देगा। फिर मैंने बताया जब लाइनें दूर जा रही होती है तो आप इनको इधर ड्रॉ नहीं करते, आप एक रियल में नहीं, आप फिर उसकी वर्चुअल ड्रॉ करते हो, और वर्चुअल लाके जब टकराएगी तो कहाँ पे टकराओगे उसको, एफ पे, क्योंकि हमने फोकस का क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, कभी भी कोई अगर लाइट की रे पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आती है, तो मिरर के टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से निकलती है, वो पॉइंट कौन सा होता है, फोकस होता है। बन गई यहाँ पे, क्या कहोगे इसके बारे में, साइज क्या बताएगा बेटे, ऋतिक बता दे। लार्जर देन द, लार्जर देन द, किससे बड़ी है, इमेज है कहाँ पे, पहले मेरे को इमेज बता, इधर देखो, ये कौन सा, ये यहाँ पे, तो एफ पे इमेज बन रही है, अब ये किस साइज की बन रही है, स्मॉल, कितनी स्मॉल है ये, लार्ज कितनी बड़ी है, तुम नोट करो ये, इसके साथ करता हूँ स्मॉल लार्ज, कितनी बड़ी, हाथ से बता मेरे को, हाथ से करके, इतनी बड़ी, ऐसे हाथ से इतनी बड़ी, इतनी छोटी, बता मेरे को कितनी बड़ी, अरे ये तो तुक्का लगा रहे तू, इतनी तो डायग्राम भी नहीं होना इतनी, अरे यहाँ पे क्रॉस हो रही है दोनों, जहाँ क्रॉस होती है वहीं तो उसकी क्या बनती है, इमेज, इमेज की पोजीशन तो क्या हो गई, कहाँ पे इमेज की पोजीशन, तो एट एफ बोलना। अब ये थोड़ी ना चलेगा, पेपर में थोड़ी ना लिख देगा, ये रही किताब, इसमें देख लो, हाँ, इसका नेचर तो बता दे मेरे को, एक चीज तो बता दे, नेचर बता इसका, वर्चुअल इरेक्ट है, रियल इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड, देख लो तुम हालत इसकी, 2.5 घंटे की क्लास होने को आ रही है, खत्म होने को आ रही है, और जो सबसे पहली चीज समझाई थी ना मैंने, जो हर बार मैं लिख रहा हूँ, हाँ ये 9वीं बार लिखा मैंने, पता नहीं, देख बेटे, देखते हुए भी क्यों समझ में नहीं आता, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि तू ना तो फोन, कंफ्यूज हो गया भाई, कंफ्यूज हो गया वो कंफ्यूज हुआ है। अरे साइज तो देख इसकी, इधर देख, ये यहाँ पे क्रॉस हो रही है तो इसी जगह पे इसकी इमेज बन रही है, अब अगर यहाँ बनती तो हम कहते ये देखो इतनी बड़ी है, यहाँ कटती अगर लाइन है तो हम कहते देखो इतनी बड़ी है, यहाँ पे कटती तो हम कहते इतनी बड़ी है, पर वो तो कटी इस पे रही है, तो इस पे फिर कोई साइज निकल पा रही है उसकी, तो हम कह देते हैं कि कौन सी साइज की है, पॉइंट, इसके कोई यूज नहीं है, यूज मैंने इसके 3 पहले वाले केस के लिखवा दिए, उसके 3 यूज वहां लिखवा दिए। तो आपका चैप्टर इसी के साथ, वो चैप्टर क्या, सॉरी, टॉपिक, केसेस, अभी तो चैप्टर तो खूब बचा है, उसके चक्कर में हो गया मेरा ऐसा थोड़ा सा, कि मैंने पूरे 2.5 घंटे इतना चलाया चलाया चलाया, लास्ट में उसने ऐसा कर दिया, बस डीमोटिवेट कर दिया मेरे को। चलो ये कंप्लीट होता है मिरर वाला, अब कल क्या करेंगे,
कल मिरर के अपन करेंगे न्यूमेरिकल्स। आप लोगों के आप लोगों के न्यूमेरिकल्स ही आ रहे हैं सिर्फ, मतलब मिरर वाला पार्ट आ रहा है ना, तो कल मिरर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। 21 तारीख को आप पेपर दे देना आराम से जाके। हाँ तो कल न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं, बस कल आपका काम हो जाएगा। वो मत खुलवा मेरा तू।